हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो एवरीवन, आज जो मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ वो स्टार्ट करूँगी जो इनकोड क्राइम्स है उनके ऊपर। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं बताऊँगी कि इनकोड क्राइम्स क्या होते हैं, उनकी जो मतलब किसको हम कह सकते हैं कि वो इनकोड क्राइम्स में आते हैं। और इसमें 3 तरीके के इनकोड क्राइम्स हैं जिनके अंदर मैं सबसे पहला जो है अबेटमेंट, उसे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगी। और इसके अंदर मैं अबेटमेंट के बारे में बताऊंगी और जो सेक्शन 107 के अंदर दे रखा है इंडियन पिनल कोड के, और सेक्शन 108 जिसमें अबेटर के बारे में बता रखा है, उन दोनों सेक्शंस को मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगी। और उनके अंदर जो पर्टिकुलर जो उनके अंदर जो इलस्ट्रेशन दे रखे हैं वो मैं इसमें बताऊंगी। और इसके अंदर इन पर्टिकुलर जो इनकोड क्राइम्स है वो उसके बारे में बताऊंगी कि वो क्यों हम कह सकते हैं कि ये इनकोड क्राइम्स है, मतलब इन्हें हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये एक तरीके से इनकोड क्राइम है और इन्हें हम क्यों इनकोड क्राइम्स कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इनकोड क्राइम्स जो है वो उनको हम एक तरीके से इनकम्प्लीट क्राइम्स भी कह सकते हैं, मतलब कि वो पूरे नहीं हुए, अभी इनकम्प्लीट है वो, तो उन क्राइम्स को हम इनकोड क्राइम्स कह सकते हैं। और इनके अंदर जो एक्ट्स है वो जो भी उस कमिटिंग क्राइम के टुवर्ड्स जो भी एक्ट्स किए जाते हैं, जो उस क्राइम को जो कमिट हो रहा है उस क्राइम के टुवर्ड्स अगर कोई एक्ट होते हैं या कोई एक्ट है और वो क्या करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन उस क्राइम के अंदर, मतलब डायरेक्टली वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन वो इनडायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वो अगर कोई एक्ट ऐसे कोई एक्ट करते हैं जिसमें वो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब वो वहाँ जाके उसमें डायरेक्टली वहाँ वो क्राइम नहीं कर रहे, लेकिन किसी ना किसी तरीके से इनडायरेक्टली वो या तो मदद कर रहे हैं उस पर्सन की जो क्राइम कर रहा है, या उसको किसी भी तरीके से उसको प्रोवोक कर रहे हैं। तो वो जो पर्सन्स है वो अगर ऐसा कोई काम कर रहे हैं, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो उन क्राइम्स को हम इनकोड क्राइम्स कहते हैं। और ये एक तरीके से इनकम्प्लीट क्राइम्स होते हैं, मतलब इनमें क्राइम कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट रहता है, तो हम इसे इनकम्प्लीट क्राइम्स भी कह सकते हैं। और इसके अंदर जो इनकोड क्राइम्स है उनके अंदर दे रखा है अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट, ये 3 इनकोड क्राइम्स में आते हैं। और इनके अंदर जो पर्सन जो कर रहा है वो एक्ट, वो क्या होता है, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता उसमें, वो मतलब खुद जाके वो क्राइम नहीं करता, लेकिन वो किसी भी पर्सन को या तो अबेट कर रहा है या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में उसके साथ में जुड़ रहा है या कोई अटेम्प्ट कर रहा है उसका। तो उस केस में वो पर्सन जो है ऐसा माना जाएगा कि उसने इनकोड क्राइम किए हैं, और वो या तो अबेटमेंट किया है उसने, या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर उसने किया है कोई, या अटेम्प्ट किया है। और फिर इसके बाद में सबसे पहला जो इसमें दे रखा है जो है इनकोड क्राइम्स में वो है अबेटमेंट। अबेटमेंट जो है वो सेक्शन 107 में दे रखा है और इसके अंदर बता रखा है अबेटमेंट ऑफ ए थिंग, मतलब कि अबेटमेंट किसी थिंग का, मतलब किसी भी तरीके से अगर कोई पर्सन किसी बात का दुष्प्रेरण करता है तो वो 107 में दे रखा है। और इसके अंदर वो पर्सन जो है अगर अबेट करता है किसी भी चीज़ को, किसी थिंग को, तो वो क्या कर रहा है, या तो वो इंस्टिगेट करता है किसी पर्सन को कि वो चीज़ करे, मतलब इंस्टिगेट कर रहा है उसको किसी भी तरीके से, मतलब उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है उसको कि वो काम करे। अगर कोई पर्सन जो है ऐसा माना जाएगा उस पर्सन को कि वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, और वो कब माना जाएगा, या तो उसने क्या किया, उकसाया किसी पर्सन को कोई जो चीज़ है वो करने के लिए, या फिर वो इंगेज होता है एक या एक से ज़्यादा पर्सन्स के साथ में, या फिर पर्सन्स जो है उनके साथ में किसी भी कॉन्स्पिरेसी में। और वो कॉन्स्पिरेसी क्या है, वो उस थिंग को करने की कॉन्स्पिरेसी है। और अगर कोई एक्ट या इलीगल ऑमिशन उस कॉन्स्पिरेसी के परसुएंस में हो जाता है और उस जो वो थिंग है उसके डूइंग में, उस थिंग को करने में अगर वो कोई ऐसा कोई कॉन्स्पिरेसी वो इंगेज होता है, और उस कॉन्स्पिरेसी की वजह से अगर कोई एक्ट इलीगल ऑमिशन हो जाता है उस कॉन्स्पिरेसी के परसुएंस में, तो हम मानेंगे कि वो पर्सन जो है उसने क्या किया है, उसने उसका दुष्प्रेरण किया है। इसमें क्या है, उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या
व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोभ गठित हो जाए। तो उस केस में मतलब अगर वो षड्यंत्र में शामिल होता है, इंगेज करता है एक या उससे अदर पर्सन्स के साथ में, और वो कॉन्स्पिरेसी में कोई भी ऐसी चीज करता है और उसके पर्सुएंस में अगर कोई भी एक्ट इलीगल ऑमिशन हो जाता है, तो वो ऐसा माना जाएगा इसमें कि उस पर्सन ने दुष्प्रेरण किया है। और फिर उसके बाद में ये भी है कि अगर या वो इंटेंशनली एड करता है कोई एक्ट के थ्रू या कोई इलीगल ऑमिशन से, और वो एड कर रहा है ताकि वो थिंग हो जाए, वो चीज हो जाए, उसके लिए वो उसकी किसी भी तरीके से इंटेंशनली एड कर रहा है, मतलब कि उस बात के किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा साक्ष्य सहायता करता है, मतलब मदद कर रहा है, वो या तो एक्ट के थ्रू कर रहा है या कोई अवैध लोभ के थ्रू कर रहा है, और वो इसलिए कर रहा है ताकि वो चीज हो जाए। तो उस केस में भी हम ये मानेंगे कि उस पर्सन ने दुष्प्रेरण किया है उस चीज का, मतलब या तो इंस्टिगेट करता है वो, या कॉन्स्पिरेसी में वो इंगेज होता है, या फिर वो एड कर रहा है, इंटेंशनली मदद कर रहा है वो किसी भी तरीके से। तो उस केस में भी हम ये कह सकते हैं कि वो पर्सन क्या कर रहा है, वो उस पर्सन की जो वो क्राइम कर रहा है उसका दुष्प्रेरण कर रहा है उस पर्सन को कि वो काम करे। वो पर्सन ये खुद वो पर्सन डायरेक्टली नहीं कर रहा है ये पर्सन जो, लेकिन वो किसी दूसरे पर्सन की या तो उसको दुष्प्रेरण के तौर पर उससे क्या कर रहा है, उकसा रहा है, या फिर उसे कॉन्स्पिरेसी में इंगेज हो रहा है, या उसकी किसी भी तरीके से क्या कर रहा है, उसको उस कार्य को करने के लिए वो उसकी साक्ष्य सहायता कर रहा है। तो उस केस में हम ये मानेंगे कि उस पर्सन ने दुष्प्रेरण किया है। और इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है, इसमें दो एक्सप्लेनेशन है। जो पहला जो एक्सप्लेनेशन है वो बात करता है कि अगर कोई पर्सन है जो क्या कर रहा है, विलफुल मिसरिप्रेजेंट कर रहा है या विलफुल कंसील कर रहा है किसी मटेरियल फैक्ट को, और वो फैक्ट वो बाउंड है कि वो डिस्क्लोज करे, मतलब या तो उसने क्या क्या विलफुल मिसरिप्रेजेंट किया या वो छुपा रहा है विलफुल तरीके से किसी भी ऐसे मटेरियल फैक्ट को, और वो फैक्ट वो बाउंड है कि वो बताए वो फैक्ट, और वो वॉलेंट्री कॉज कर रहा है या प्रोक्योर कर रहा है या अटेम्प्ट कर रहा है कॉज प्रोक्योर करने के लिए कोई भी ऐसी चीज को, थिंग को टू बी डन, तो ऐसा माना जाएगा कि वो इंस्टिगेट कर रहा है उस चीज को करने के लिए। मतलब इसमें ये माना जाएगा कि वो इंस्टिगेट कर रहा है, और वो इंस्टिगेट कैसे माना जाएगा, या तो उस पर्सन ने क्या किया, विलफुल मिसरिप्रेजेंट किया है या विलफुल उसने कंसील किया है किसी मटेरियल फैक्ट को, और वो फैक्ट वो ये बाउंड है कि वो बताए, डिस्क्लोज करे, और उसमें उसने वॉलेंट्री कॉज किया है या प्रोक्योर किया है या अटेम्प्ट करता है वो कॉज या प्रोक्योर करने के लिए किसी भी चीज को कि वो हो, तो उस केस में यहाँ ये माना जाएगा। मतलब कि इसमें स्पष्टीकरण जो है वो ये बात करता है कि जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा या तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छा किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है, अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, ये कहा जाता है इसमें। मतलब ये कहेंगे कि उसने उकसाया है, ये इसमें माना जाएगा। और वो ऐसे क्यों माना जाएगा, क्योंकि या तो उसने बिल्कुल मिसरिप्रेजेंट कर दिया या उसको छुपाया है उस मटेरियल फैक्ट को। और इसमें जो इलस्ट्रेशन है वो ये बात करता है, इसमें ए था वो एक पुलिस ऑफिसर था और वो ऑथोराइज था वारंट से जो उसको कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दिया था, और उसमें उसको वारंट दिया था कि वो जेड को अप्रहेंड करे, और बी ये जानता था ये फैक्ट, और ये भी जानता था कि सी जो है वो जेड नहीं है। विलफुली उसने क्या किया, रिप्रेजेंट किया ए को कि सी ही जेड है, और इसकी वजह से उसने उसको इंटेंशनली कॉज किया ए को कि वो सी को अप्रहेंड करे। यहाँ बी ने क्या किया, उसने अबेट किया और इंस्टिगेट करके उस अप्रहेंशन को जो सी है उसका, मतलब उसने यहाँ पर बी ने अबेट किया है इंस्टिगेशन से कि सी को वो अरेस्ट कर ले, और वो ये जानता था कि जो सी है वो जेड नहीं है। मतलब इसमें एक जो कै है वो एक लोक ऑफिसर है, उसने न्यायालय के वारंट द्वारा ये को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है उस सत्य को जानते हुए और ये भी जानते हुए कि गै ये नहीं है,
कै को जानबूझकर ये व्यपदिष्ट करता है कि गै जो है वो ये है, और एतद द्वारा साक्ष्य कै से ये को पकड़वाता है। यहाँ कै गै के पकड़े जाने का उकसाना द्वारा दुष्प्रेरण करता है। तो उसे ये कह सकते हैं कि यहाँ पर उसने क्या किया, इंस्टिगेट किया है, क्योंकि वो यहाँ पर ये जो तथ्य है वो उसको छुपा रहा है, विलफुली कंसील कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो विलफुली मिसरिप्रेजेंट कर रहा है, उसको मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है कि सी जो है वही जेड है, मतलब ऐसा वो उसको अपडेट कर रहा है कि ताकि सी का अप्रहेंशन हो सके, इसलिए वो ये एक तरीके से दिखा रहा है, मतलब विलफुल मिसरिप्रेजेंट करके दिखा रहा है कि हाँ ये सी है वो ही जेड है। फिर एक्सप्लेनेशन 2 है, वो बात करता है कि जो या तो प्रायर टू या फिर उस समय जब वो एक्ट हो रहा है तब कोई भी ऐसी चीज करता है, और वो किस लिए कर रहा है, ताकि फैसिलिटेट करने के लिए कि वो एक्ट का कमीशन हो सके, और वो फैसिलिटेट कर देता है कि वो अब एक्ट कमिट हो सकता है, तो अब वो एक्ट कमीशन को फैसिलिटेट कर देता है, तो ऐसा माना जाएगा कि उस पर्सन ने एड किया है उस एक्ट को करने के लिए। तो ऐसे उसको ये माना जाएगा कि उसने एड कर दिया, मतलब मदद कर दी उसने, मतलब या तो उसने पहले किया या जब एक्ट हो रहा था उस समय उसने किसी भी तरीके से कोई फैसिलिटी, उसने क्या किया, उसने फैसिलिटेट किया कि वो एक्ट कमीशन हो सके उस एक्ट। तो उस केस में हम ऐसे मानेंगे कि उसने एड किया है उस पर्सन ने उस एक्ट के करने को। मतलब जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय उस कार्य के किए जाने को शुकर बनाने के लिए कोई बात करता है और तद्वारा उसके किए जाने को शुकर बनाता है, वह उस कार्य के करने में सहायता करता है, ये कहा जाता है। मतलब उसको ऐसा माना जाएगा कि उसने सहायता की है, और ये वो पहले भी कर सकता है उस एक्ट के, या फिर वो एक्ट हो रहा है उस समय भी वो कर सकता है, मतलब फैसिलिटेट कर सकता है उस एक्ट के कमीशन को, ऐसा कोई भी काम करके, ताकि वो एक्ट अच्छे से हो सके। और इसलिए अगर वो कोई भी चीज़ करता है ताकि उस एक्ट को वो अच्छे से हो सके, वो एक्ट फैसिलिटेट करने के लिए उस एक्ट को, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने एड किया है उस एक्ट को करने के लिए। और फिर उसके बाद में जो सेक्शन 108 है वो बात करता है अबेटर की। मतलब अबेटर कौन होगा, अबेटर वो पर्सन होगा जो अबेट करता है ऑफेंस को, और जो या तो अबेट करता है उस कमीशन उस ऑफेंस का, या फिर कमीशन उस एक्ट का जो ऑफेंस होता। और वो ऑफेंस कब होता, अगर उसको उस पर्सन ने कमिट किया है जो कैपेबल है लॉ से उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए, और उसकी सेम इंटेंशन या नॉलेज है जो अबेटर की है, वही इंटेंशन या नॉलेज उस पर्सन की है। मतलब कि अबेटर वो पर्सन है जो या तो अबेट कर रहा है ऑफेंस को, और या वो क्या कर रहा है, वो अबेट करता है या तो कमीशन उस ऑफेंस का, और या फिर कमीशन उस एक्ट का जो ऑफेंस होता। और वो कब ऑफेंस होता, वो ऑफेंस तब होता अगर उसको वो पर्सन करता है, और कौन सा पर्सन करता है, वो जो लॉ से कैपेबल है कमिट करने के लिए उस ऑफेंस को, और विद द सेम इंटेंशन या नॉलेज जो अबेटर की है, वही इंटेंशन नॉलेज उस पर्सन की भी होगी। और अगर वो पर्सन उस एक्ट को करता है तो यहाँ पर जिसने उसको अबेट किया है वो ऑफेंस, वो अबेटर होगा। मतलब जो वो ऑफेंस कर रहा है वो पर्सन तो उसका अक्यूज पर्सन वो माना जाएगा, और जिसने उसको अबेट किया है, यहाँ पर जिसने उसका दुष्प्रेरण किया है, वो होगा अबेटर, और वो सेक्शन 108 में दे रखा है। और इसके अंदर जो सेक्शन 108 है वो बात करता है दुष्प्रेरक की। वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, या ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता, यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय या ज्ञान से जो दुष्प्रेरण का है किया जाता, तो वो ऐसा माना जाएगा कि वो पर्सन जो है वो अबेटर है, और उसने अबेट किया है वो ऑफेंस, और वो ऑफेंस वो पर्सन करता है जो लॉ से कैपेबल है वो कमिट करने के लिए उस ऑफेंस को, और उसकी सेम इंटेंशन या नॉलेज है जो अबेटर की है। फिर इसके बाद में इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, जो 5 एक्सप्लेनेशन है, जिसमें सबसे पहला जो एक्सप्लेनेशन है वो बात करता है
कि अगर कोई अबेटमेंट करता है किसी इलीगल ओमिशन का, किसी भी एक्ट का, तो वो ऑफेंस माना जाएगा। और इसमें ये जरूरी नहीं है कि जो अबेटर है वो खुद बाउंड हो वो एक्ट करने के लिए। मतलब ये जरूरी नहीं है कि अबेटर खुद भी बाउंड हो उस एक्ट को करने के लिए। और इसके अंदर ये बता रखा है कि अगर वो इलीगल ओमिशन का भी अबेटमेंट करता है किसी एक्ट का, तो वो भी ऑफेंस ही माना जाएगा। और इसमें उस अबेटर का खुद का बाउंड होना जरूरी नहीं है कि वो खुद भी बाउंड हो उस एक्ट को करने के लिए, खुद भी बाध्य हो वो काम करने के लिए, ये जरूरी नहीं है। वो अगर खुद बाउंड नहीं है तो भी वो एक्ट माना जाएगा उसका कि वो अबेटमेंट उसने किया है। और इसके अंदर स्पष्टीकरण 1 में दे रखा है कि किसी कार्य के अवैध लोभ का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध ना हो। मतलब खुद अगर वो बाउंड नहीं है वो अबेटर, तो भी उसका एक्ट जो है वो अबेटमेंट के अंदर आएगा। अगर उसने इलीगल ओमिशन का अबेटमेंट किया है तो उस अबेटमेंट को यहाँ पर माना जाएगा, अगर वो ऑफेंस होता तो। और फिर इसके बाद में जो एक्सप्लेनेशन 2 है वो बात करता है कि नेसेसरी नहीं है कि जो एक्ट अबेटेड है वो कमिट हो, वो जो एक्ट जिसका उसने अबेटमेंट किया है वो कमिट हो, ये जरूरी नहीं है। या जो इफेक्ट जो भी रेक्विजिट है उस ऑफेंस को करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, वो कॉज हो, मतलब वो इफेक्ट भी हो, ये जरूरी नहीं है। या वो एक्ट अबेटेड जो है वो कमिट हो, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर अगर वो एक्ट नहीं होता कमिट तो भी वो पर्सन लायबल होगा और उसको ये माना जाएगा कि उसने अबेटमेंट किया है। और अगर वो इफेक्ट नहीं होता कॉज, तो भी ये माना जाएगा कि वो अबेटमेंट हुआ है। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि एक्ट होना जरूरी है, एक्ट होना जरूरी नहीं है। बिना एक्ट हुए भी, बिना एक्ट कमिट हुए भी वो उसका अबेटमेंट जो है उसको अबेटर को माना जाएगा कि उसने अबेटमेंट किया है। स्पष्टीकरण 2 जो है उसमें है कि दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो, यह जरूरी नहीं है। इसके अंदर जो इलस्ट्रेशन है, और इसके अंदर 2 इलस्ट्रेशन दे रखे हैं। सबसे पहला जो इलस्ट्रेशन है वो बात करता है कि अगर ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि वो मर्डर करे सी का, और बी ने क्या किया, उसने रिफ्यूज कर दिया ऐसा करने के लिए, तो भी ए गिल्टी होगा अबेटिंग बी टू कमिट मर्डर। मतलब अगर ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि वो सी को मार दे, और उसमें अगर बी ने रिफ्यूज कर दिया, उसने मना कर दिया कि वो ऐसा नहीं करेगा, तो भी ए को गिल्टी माना जाएगा कि उसने बी को अबेट किया है मर्डर करने के लिए। मतलब कि कै की हत्या करने के लिए कै को कै उकसाता है, कै वैसा करने से इनकार कर देता है, कै हत्या करने के लिए कै के दुष्प्रेरण का दोषी है, और उसे मतलब ये उसके लिए गिल्टी माना जाएगा चाहे उसने मना कर दिया हो तो भी। और फिर इसके बाद दूसरा जो इसमें इलस्ट्रेशन बता रखा है वो बात करता है कि ए जो है उसने क्या किया, इंस्टिगेट किया बी को कि वो मर्डर करे डी का, और बी क्या था, इन परसुएंस में इंस्टिगेशन के उसने स्टैब कर दिया डी को, और डी रिकवर कर गया अपने वाउंड से, मगर फिर भी ए को गिल्टी माना जाएगा कि उसने इंस्टिगेट किया है बी को कि वो मर्डर करे। मतलब उसको है ना, अगर वो सही हो जाता, अपने वाउंड से रिकवर हो जाता है, तो भी ऐसा माना जाएगा कि ए जो था उसने इंस्टिगेट किया बी को कि वो मर्डर कर दे। इसमें ऐसा है कि घै की हत्या करने के लिए खै को कै उकसाता है, खै ऐसी उकसाहट के अनुसरण में घै को विद करता है, घै का घाव अच्छा हो जाता है, कै हत्या करने के लिए खै को उकसाने का दोषी है, उसको दोषी माना जाएगा, यहाँ पर लायबल माना जाएगा उसको कि, और उसने क्या किया, वो उसने इंस्टिगेट किया बी को कि वो मर्डर कर दे, ए को गिल्टी माना जाएगा यहाँ पर। और ये जरूरी नहीं है कि वो एक्ट हो या उसका जो इफेक्ट है वो कमिट हो, वो कॉज हो, ऐसा होना जरूरी नहीं है। और फिर इसके बाद में जो इसमें जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो है एक्सप्लेनेशन 3, और ये बात करता है कि ये नेसेसरी नहीं है कि जो पर्सन जो अबेटेड है वो कैपेबल हो लॉ से वो कमिट करने के लिए उस ऑफेंस को, या फिर उसकी सेम गिल्टी इंटेंशन या नॉलेज हो जो अबेटर की है,
या कोई भी गिल्टी इंटेंशन या नॉलेज हो, ये जरूरी नहीं है। मतलब जो भी पर्सन जिसको अबेट किया जा रहा है, जो अबेटेड पर्सन है, वो ये जरूरी नहीं है कि वो लॉ से वो कैपेबल हो। जिसको वो अबेटमेंट कर रहा है ना, वो पर्सन वो कैपेबल नहीं होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कैपेबल हो वो लॉ से वो ऑफेंस करने के लिए, या उसकी वही गिल्टी इंटेंशन या नॉलेज है जो अबेटर की है। ऐसा होना जरूरी नहीं है कि उसकी सेम गिल्टी इंटेंशन या नॉलेज है जो अबेटर की है, या कोई भी उसकी गिल्टी इंटेंशन या नॉलेज है। ऐसा होना जरूरी नहीं है, और इसके बिना भी उस पर्सन को लायबल माना जाएगा कि उसने अबेटमेंट किया है। मतलब यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार सम्मत हो, या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है, या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो, ये होना जरूरी नहीं है। और इसके अंदर जो इलस्ट्रेशन बता रखा है कि ए जो है वो उसकी गिल्टी इंटेंशन है कि उसने क्या किया, उसने अबेट किया एक चाइल्ड को या कोई लुनेटिक को कि वो ऐसा कोई एक्ट करे जो ऑफेंस होता है। और अगर उसको जो कैपेबल है लॉ से कमिट करने के लिए किसी ऑफेंस को, वो अगर करता, तो वो अगर उसको किसी भी उस पर्सन ने करता, वो जो लॉ से कैपेबल है वो ऑफेंस करने के लिए, और उसकी सेम इंटेंशन है जो ए की है, तो यहां अगर ए जो है वेदर वो एक्ट हुआ या नहीं हुआ कमिट, तो भी वो गिल्टी होगा उस ऑफेंस को अबेट करने के लिए। मतलब उसने एक चाइल्ड को किया है या किसी लुनेटिक को किया है, कोई भी ऐसा एक्ट करने के लिए, और वो एक्ट क्या है, वो ऑफेंस है। और अगर वो लॉ से जो कैपेबल पर्सन है अगर वो करता, तो वो एक ऑफेंस होता, और उसकी सेम इंटेंशन होती जो ए की है। तो यहाँ पर अगर इसने चाइल्ड या लुनेटिक ने भी किया है, तो भी वो लायबल माना जाएगा उस पर्सन को। मतलब गैर दूषित आशय से एक शिशु या पागल को वह कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करता है जो अपराध होगा यदि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो कोई अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ है और वही आशय रखता है जो कि कै का है। यहाँ चाहे वह कार्य किया जाए या ना किया जाए, कै अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा, उसको लायबल माना जाएगा ऑफेंस के लिए। इसमें जो नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो बात करता है कि अबेटमेंट किसी ऑफेंस का वो एक ऑफेंस है, तो अबेटमेंट उस अबेटमेंट का वो भी एक ऑफेंस ही माना जाएगा। मतलब अगर किसी ने अबेटमेंट किसी ऑफेंस का किया है और वो अगर ऑफेंस है, तो अबेटमेंट जो उस अबेटमेंट का किया है तो वो भी ऑफेंस ही माना जाएगा। मतलब अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध ही होगा, उसे भी अपराध ही माना जाएगा। और इसके अंदर जो इलस्ट्रेशन है वो बात करता है कि ए ने क्या किया, इंस्टिगेट किया बी को कि वो इंस्टिगेट करे सी को कि वो मर्डर करे जेड का, और बी ने क्या किया, उसने अकॉर्डिंगली इंस्टिगेट किया सी को कि वो जेड का मर्डर कर दे, और सी ने वो ऑफेंस कमिट कर दिया। उसके कॉन्सिक्वेंस में जो बी का इंस्टिगेशन था उसके कॉन्सिक्वेंस में कर दिया उसने, सी ने वो ऑफेंस। बी लायबल होगा उस ऑफेंस के लिए, जो पनिशमेंट जो मर्डर की है उसके लिए वो लायबल होगा बी। और ए जो है उसने इंस्टिगेट किया बी को कि वो ऑफेंस कमिट करे, तो ए भी लायबल सेम पनिशमेंट के लिए होगा। मतलब ए को भी मर्डर के लिए यहाँ पर दी जाएगी, लायबल माना जाएगा उसके लिए भी, क्योंकि ए ने इंस्टिगेट किया था बी को और फिर बी ने सी को इंस्टिगेट किया, तो इसलिए ए और बी दोनों को सेम पनिशमेंट मिलेगी। और फिर इसके बाद में जो एक्सप्लेनेशन 5 है वो बात करता है कि नेसेसरी नहीं है कमीशन के लिए ऑफेंस के जो अबेटमेंट का है, जो कॉन्स्पिरेसी के थ्रू है, कि जो अबेटर है वो कंसर्ट करे जो ऑफेंस है उसको उस पर्सन के साथ जिसने भी वो कमिट किया है। मतलब वो उससे कंसर्ट करे, ये बात जरूरी नहीं है, यहाँ पर नेसेसरी नहीं है अबेटमेंट के लिए। यहाँ पर ये सफिशिएंट है अगर वो कॉन्स्पिरेसी में इंगेज होता है जिसके परसुएंस में वो ऑफेंस कमिट हुआ है। यहाँ सिर्फ ये सफिशिएंट है कि वो कॉन्स्पिरेसी में इंगेज हो रहा है और वो उस अबेटर जो है वो उस पर्सन के साथ में जिसने भी वो ऑफेंस कमिट किया है उसके साथ में वो कंसर्ट करे, ये बात जरूरी नहीं है यहाँ पर। इसके बिना भी अबेटमेंट हो जाएगा, मतलब इसके बिना भी अबेटमेंट के लिए उसको लायबल माना जाएगा। यहाँ पर ये दे रखा है स्पष्टीकरण 5 में,
मतलब कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। ये पर्याप्त है उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया जाता है, तो ये काफी है कि वो उस कॉन्स्पिरेसी में इंगेज है यहाँ पर अबेटमेंट को मानने के लिए। और इसमें जो इलस्ट्रेशन है वो बात करता है कि इसमें बता रखा है कि ए ने क्या क्या कंसर्ट किया प्लान जो है जो पॉइजन करने का है जेड को, और ये एग्री किया गया कि ए जो है वो पॉइजन दे देगा, एडमिनिस्टर कर देगा। बी ने उस प्लान को सी को एक्सप्लेन किया और इसमें मेंशन किया कि जो थर्ड पर्सन है वो पॉइजन देगा, लेकिन ए का नाम उसने नहीं बताया। सी ने एग्री किया कि वो प्रोक्योर करेगा उस पॉइजन को और प्रोक्योर करेगा और डिलीवर करेगा उसको बी को, ताकि वो यूज हो सके उस मैनर में जो बता रखा है। ए ने क्या किया, उसको पॉइजन एडमिनिस्टर कर दिया और जेड जो है उसकी डेथ हो गई, वो डाई हो गया उसके कॉन्सिक्वेंस में। यहाँ पर तो ए और सी जो है उन्होंने कॉन्स्पिरेसी नहीं की एक दूसरे के साथ में, यट सी जो है वो इंगेज हुआ था उस कॉन्स्पिरेसी में जिसके परसुएंस में जेड जो है वो मर्डर हुआ था। और सी जो है यहाँ पर ये माना जाएगा कि उसने ऑफेंस कमिट किया है जो इस सेक्शन में दे रखा है और उसको पनिशमेंट दी जाएगी मर्डर के लिए। यहाँ पर उसको मर्डर के लिए सी को पनिश किया जाएगा क्योंकि उसने ऑफेंस किया है यहाँ पर जो इस सेक्शन में दे रखा है। मतलब यह को विश देने के लिए कै एक योजना कै से मिलकर बनाता है। यह सहमति हो जाती है कि कै विश देगा। कै तब यह वर्णित करते हुए गै को वह योजना समझा देता है कि कोई तीसरा व्यक्ति विश देगा, किंतु कै का नाम नहीं लेता। गै विश उपाप्त करने के लिए सहमत हो जाता है और उसे उपाप्त करके समझाए गए प्रकार से प्रयोग में लाने के लिए कै को परिदत करता है। कै विश देता है, परिणाम स्वरूप ये की मृत्यु हो जाती है। यहाँ यद्यपि कै और गै ने मिलकर षड्यंत्र नहीं रचा है, तो भी गै उस षड्यंत्र में सम्मिलित रहा है जिसके अनुसरण में ये की हत्या की गई है। इसलिए गै ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और हत्या के लिए दंड से दंडनीय है। उसे यहाँ पर लायबल माना जाएगा क्योंकि वो उस कॉन्स्पिरेसी में एंगेज हुआ था जिसके पर्समेंस में वो ऑफेंस हुआ कमिट। तो इस पर्टिकुलर जो वीडियो के अंदर है मैंने इन दोनों पर्टिकुलर सेक्शंस को डिस्कस किया और इन कोर्ट क्राइम्स क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। और इसके बाद में जो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करूंगी और अटेम्प्ट के बारे में बात करूंगी। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे ज्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।